उधर संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया हो, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे हैं, प्रिविलेज मोशन। The use of force can only be authorized by the Home Minister. गोली चली ही नहीं। पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया। मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलीड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड। उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, सदन में आए। इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है। ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन? क्या राहुल? संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे? इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है। बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। आज तक ब्यूरो।